की मैली आंख निकाल कर पांव तले रोंदने की पाकिस्तान के पास ताकत है। अगर पाकिस्तान पर इंडिया ने हमला किया तो कन्वेंशन वॉर की कोई गुंजाइश नहीं है और ये खूनी और आखिरी जंग होगी और एटमी जंग होगी। आप इस बात को समझो कि पिछले 1-1.5 साल से क्या आपने पाकिस्तान की तरफ से यह सुना है कि वो पाकिस्तान जो रह रहकर भारत को कहता था कि हम एटमी ताकत हैं, हम परमाणु ताकत हैं। पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? कि कुछ तो ऐसा है जो हो रहा है और उस पर हमें यह तय करना पड़ा कि हमें यह करना पड़ेगा। नो फर्स्ट यूज कि आज तक हमारी पॉलिसी यही है। अब भविष्य में क्या होगा यह सब परिस्थितियों पर निर्भर करता है। भारत गांधी का देश है, लेकिन भारत जितना गांधी का है उतना ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी है, उतना ही भगत सिंह का भी है। कि आजकल जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो वीर सावरकर वाले भी हैं। और ये हम नहीं कह रहे, ये सिप्री कह रहा है। सिप्री जो सालाना परमाणु हथियारों से लेकर दुनिया के तमाम देशों का एक तरह से मिलिट्री संतुलन आंकने वाली संस्थान है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल कहते हैं इसको। इसने एक बड़ी खबर दी है, 12 परमाणु हथियार तैनात कर दिए हैं। तैनात करने का मतलब यह है दोस्त कि वो ऑलरेडी रेडी टू फायर मोड में है। हैरान करने वाली बात यह है कि भारत केवल हथियार डिप्लॉय नहीं कर रहा है, भारत अपने परमाणु जखीरे को बढ़ा भी रहा है। भारत अपने सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को और धार दे रहा है। भारत एक क्षण नहीं लगाएगा ये जानते हुए कि सामने वाला कोई गुस्ताखी करने वाला है। भारत ऐसे डिसाइसिव हमले करेगा जो कहानी खत्म हो जाएगी। दर्शकों, आज हम एक ऐसी खबर पर बात करने जा रहे हैं जो शायद आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि आज से पहले का भारत, और जो बार बार भारत कह रहा है कि हम बदल रहे हैं, हम बदल गए हैं, दुनिया को हमें नए नजरिए से देखना चाहिए, यह कितनी बड़ी बात है। आपको वो याद होगा जब हमने कहा कि महात्मा गांधी ने हमें यह सिखाया कि जब कोई एक गाल आपको एक गाल पे मारे तो दूसरा गाल सामने करिए। भारत ये बदलने जा रहा है। दर्शकों, भारत ने इतनी बड़ी कहानी रच दी है, या यूं कहें एक तरह का पैराडाइम शिफ्ट जैसा है, जहां पूरी की पूरी पॉलिसी 360 चेंज हो गई है। हम ये क्या कह रहे हैं, क्या बोलने जा रहे हैं, आप इस बात की गंभीरता को समझो कि भारत के परमाणु नीति का हिस्सा है नो फर्स्ट यूज। भारत कभी किसी भी दुश्मन देश या एडवर्सरी पर पहले परमाणु हमला नहीं करेगा। लेकिन क्या यह एक लक्ष्मण रेखा है जो भारत ने खींच रखी है? क्या हम इसे नहीं बदलेंगे? क्या भारत यह इंतजार करेगा कि सामने वाला पहले हम पर हमला करे और उसके बाद हम कहानी रचे? दर्शकों, इस पूरी पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव आया है और यह हम नहीं कह रहे, यह सिप्री कह रहा है। सिप्री जो सालाना परमाणु हथियारों से लेकर दुनिया के तमाम देशों का एक तरह से मिलिट्री संतुलन आंकने वाली संस्थान है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल कहते हैं इसको। इसने एक बड़ी खबर दी है। खबर यह कि भारत की मिलिट्री ने, भारतीय आर्म फोर्सेस ने 12 परमाणु हथियार, सिरे से समझिएगा कहानी को, 12 परमाणु हथियार तैनात कर दिए हैं। तैनात करने का मतलब यह है दोस्त कि वो ऑलरेडी रेडी टू फायर मोड में है। मतलब आमतौर पर परमाणु हथियारों से हमले का तरीका यह है कि परमाणु हथियार तो ये बॉम्ब या न्यूक्लियर बॉम्ब जिसको कहते हैं वो तो अलग चीज हो गई, लेकिन वो जाता कैसे है? वो जाता बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए है। यानी भारत ने अपने परमाणु वॉरहेड्स को कुछ मिसाइलों में ऑलरेडी असेंबल कर दिया है, जोड़ दिया है। यानी जिस हथियार के जरिए आप परमाणु हथियार को भेजते हैं या डिलीवर करते हैं वो कहानी जुड़ चुकी है। आमतौर पर होता यह है कि परमाणु वॉरहेड कहीं और रखा जाता है और बैलिस्टिक मिसाइल्स या उनको की कहानी अलग होती है। जब भी कोई देश किसी इस तरह के सिचुएशन में जाएगा तो वहां असेंबल किया जाता है, जोड़ा जाने की प्रक्रिया है। लेकिन सिप्री यह कह रहा है कि इतिहास में पहली बार
भारत ने अपने 12 परमाणु हथियारों को तैनात कर दिया है। इनकी तैनाती कहां है, किस जगह है, किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन भारत ने अपने परमाणु हथियारों को तैनात करने का मतलब यह है कि वन गो, यानी एक निर्णय, और वो न्यूक्लियर बटन दबेगा और सामने वाला मुल्क जो भी निशाने पर होगा वो तबाह हो जाएगा। नो फर्स्ट यूज हमने कहा, और लेकिन हमने फिर यह भी कहा कि भारत जब सेकंड स्ट्राइक कहेगा, यह बात अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था कि हम पर जिसे परमाणु हमला करना है कर ले, लेकिन भारत नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी को मानता है। लेकिन भारत यह भी मानता है कि जब भारत हमला करेगा तो सामने का दुश्मन अपना सूरज अगले दिन का नहीं देखेगा। हम उस देश का नामो निशान मिटा देंगे। जहां तक सवाल पाकिस्तान का है, दर्शकों, यह कितनी बड़ी कहानी है, या कितना बड़ा पैराडाइम शिफ्ट कह लीजिए, या पॉलिसी चेंज कह लीजिए आज के दौर में, कि भारत जब कह रहा है कि हम दुनिया से आंखों में आंखें डाल के बात करना चाहते हैं, भारत जब दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई आर्थिक ताकत है, वो भारत जिसके बारे में दुनिया में आज से 10, 12, 15 साल पहले जाइए तो कहानी अलग थी, लेकिन अब जिस तरह के फैसले सामने आ रहे हैं वो दुनिया को चौंका रहा है। क्या आपको यह नहीं लगता कि चीन आखिर 3 साल तक आमने सामने लद्दाख में रहने के बाद पीछे हटने पर मजबूर क्यों हुआ? पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह से इंडियन आर्म फोर्सेस ने वहां के एयर बेसेस तबाह किए और उसके बाद पाकिस्तानी डीजीएमओ का कॉल आना, यह बदलते भारत की तस्वीर है दोस्त। अगर आपको यह फैसला कितना बड़ा है, इसका इंपैक्ट क्या है, आपको यह नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस बात की गंभीरता को समझो। परमाणु हथियार कोई पटाखा नहीं है, दिवाली का रॉकेट नहीं है जिसमें आग लगाया छुर हवा। यहां हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर बॉम्ब की, परमाणु हमले की, और परमाणु हमला अपने साथ किन किन विध्वंसों को साथ लाता है ये हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। हिरोशिमा और नागासाकी आज भी इसका पैमाना है। लेकिन भारत जैसा देश अगर यह निर्णय कर रहा है कि वो अपने परमाणु हथियारों को रेडी टू गो मोड में तैनात कर रहा है, ये एक बड़ी बात दर्शाता है ये दोस्त कि दुनिया में कुछ तो ऐसा हो रहा है, भारत के आस पड़ोस में कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसको एसेस किया होगा हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट ने, और फिर हमारे आर्म फोर्सेस ने यह तय किया होगा कि हमको यह करना पड़ेगा। आपके पड़ोस में एक ऐसा देश है जो आज से करीब 1-1.5 साल पहले, ऑपरेशन सिंदूर से पहले तक, आपको हर बात में इस बात की धमकी दे रहा था कि वो एक एटमी ताकत है। इसमें तो कोई दो राय नहीं। एक बच्चा भी बताएगा कि पाकिस्तान अल्लाह ताला के फजल करम से एक न्यूक्लियर ताकत है, और हिंदुस्तान हमारी तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। अल्लाह ताला के फजल करम से उनकी मैली आंख निकाल कर पांव तले रोनने की पाकिस्तान के पास ताकत है। अगर पाकिस्तान पर इंडिया ने हमला किया तो कन्वेंशन वार की कोई गुंजाइश नहीं है, और ये खूनी और आखिरी जंग होगी और एटमी जंग होगी। अब जब ये रिपोर्ट आई है तब आप इस बात को समझो कि पिछले 1-1.5 साल से क्या आपने पाकिस्तान की तरफ से यह सुना है कि वो पाकिस्तान जो रह रहकर भारत को कहता था कि हम एटमी ताकत हैं, हम परमाणु ताकत हैं, आखिर उसकी बोलती बंद क्यों हो गई? आए दिन हमारे पास न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर, यही कहते थे। हमारे अखबार वाले भी लिखते थे पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है। तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? भारत वो देश है जो ये मानता है अतिथि देवो भव। भारत वो देश है जो दुनिया को एक मानता है। अगर भारत को यह निर्णय लेना पड़ा है तो दर्शकों आप ये मानिए कि कुछ तो ऐसा है जो हो रहा है, और उस पर हमें यह तय करना पड़ा कि हमें यह करना पड़ेगा, क्योंकि इसका एक इशारा एक बार राजनाथ सिंह ने भी दिया था। ये बात सच है कि जहां तक हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी का सवाल है, उसमें नो फर्स्ट यूज की आज तक हमारी पॉलिसी यही है।
अब भविष्य में क्या होगा यह सब परिस्थितियों पर निर्भर करता है। भारत गांधी का देश है, लेकिन भारत जितना गांधी का है उतना ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी है, उतना ही भगत सिंह का भी है। मानने वाले लोग, जानने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि आजकल जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो वीर सावरकर वाले भी हैं। दर्शकों, जो सिप्री की रिपोर्ट कह रही है, जो ईयर बुक आया है, दुनिया में परमाणु हथियारों की होड़ को लेकर ये हर साल एक डाटा देते हैं। इनका पूरा नाम है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसने जो कहा है वो हैरान करने वाली बात यह है कि भारत केवल हथियार डिप्लॉय नहीं कर रहा है, भारत अपने परमाणु जखीरे को बढ़ा भी रहा है। दर्शकों, अगर आप इस बात की गंभीरता को समझ रहे हैं तो आप ये समझिए कि पिछले कई सालों से सिप्री की जो रिपोर्ट है, आप पुरानी रिपोर्ट्स देख लेना, भारत अपने परमाणु जखीरे को नहीं बढ़ा रहा था। वो आपको नंबर स्टैटिक मिलेंगे, हर साल एक ही जैसा नंबर, और परमाणु हथियारों की तैनाती तो भूल जाइए। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऐसा क्या हुआ है, और ऐसा क्या भारत की मिलिट्री लीडरशिप ने देखा है या भारत की पॉलिटिकल लीडरशिप ने देखा है, आप अपने एडवर्सरी को कहां तक ले जाकर, यानी पाकिस्तान का न्यूक्लियर डिटेरेंस, या वो जो पाकिस्तान की न्यूक्लियर गिदड़ भभकी थी, भारत अब वहां से काउंटर कर रहा है कि ठीक है, आपको न्यूक्लियर पर बात करनी है तो चलिए आइए, रेडी टू गो। पाकिस्तान नहीं बचेगा। भारत की सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी इस लेवल की है, दुनिया के कुछ देश जो न्यूक्लियर ट्राइड हैं, न्यूक्लियर ट्राइड होने का मतलब होता है आसमान, जमीन और समंदर, तीनों ही जगहों से जो देश सामने वाले अपने एडवर्सरी या दुश्मन पर न्यूक्लियर हमला कर सकने की क्षमता रखता हो, वो देश न्यूक्लियर ट्राइड कहलाता है। दुनिया के 2, 4, 5 देश जो न्यूक्लियर ट्राइड हैं, हम उनमें शामिल हैं। पाकिस्तान जो गीदड़ भभकी हमें लंबे समय तक देता रहा कि वो एक एटमी ताकत है, भारत की सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, भारत की जो सबमरीन पावर है, जो इंडियन नेवी की पावर है, जहां अरिहंत और अरिघात जैसे सबमरीन्स हैं, पाकिस्तान को अंदाजा नहीं होगा कि भारत की बैलिस्टिक मिसाइल्स आ कहां से रही, वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। ऐसे में यह खबर का आ जाना कि भारत अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को तैनात कर रहा है रेडी टू गो मोड में, यानी सामने वाला सोचेगा और यहां बटन दबेगा। भारत अपने फर्स्ट यूज की पॉलिसी को बदलने जा रहा है। दुनिया के जो अखबार लिख रहे हैं, ये देखिए, इंडिया एक्सपेंड्स न्यूक्लियर स्टॉक पाइल टू 190 वॉरहेड्स, सिप्री रिपोर्ट। India expands nuclear arsenal to around 190 warheads, says Stockholm International Peace Research Institute. अगली हेडलाइन है, India has 12 deployed nuclear warheads in strategic shift. ये एक बड़ी strategic shift है भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी में। भारत तैयार हो रहा है। आप अपने परमाणु हथियारों को तैनात कर रहे हैं। India expands nuclear arsenal to 190 deployed 12 warheads in 2026. How it compares with Pakistan? भारत न्यूक्लियर आर्सेनल बढ़ा रहा है, वॉरहेड की तैनाती कर रहा है। यह खबर आ जाने का मतलब, यानी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कुछ जो हुआ, हमें नहीं पता क्या हुआ, हमें नहीं पता किराना हिल्स में क्या हुआ, हमें नहीं पता, हमारी आर्म फोर्सेस ने बोला हमें नहीं पता भाई क्या हुआ किराना हिल्स, लेकिन किराना हिल्स के बाद ही वो पूरी कहानी बदली। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद सिप्री की ये रिपोर्ट का बताना, इस खबर का आना, ये बतलाता है कि आखिर दुनिया में चल क्या रहा है। ये एक गंभीर विषय है। आपके आस पड़ोस में क्या चल रहा है कि हमारे जैसे देश को यह सोचना पड़ा है कि हमको हमारे न्यूक्लियर वॉरहेड्स एकदम तैनात चाहिए। भारत अपने सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को और धार दे रहा है। भारत एक क्षण नहीं लगाएगा ये जानते हुए कि सामने वाला कोई गुस्ताखी करने वाला है। भारत ऐसे डिसाइसिव हमले करेगा जो कहानी खत्म हो जाएगी। सिप्री की रिपोर्ट जब आप देखोगे
ये अलग अलग सालों का है, ये अलग अलग सालों का है। 2025 देखिए, कोई तैनाती नहीं। डिप्लॉयड वॉरहेड्स में जब आप जाएंगे, रशिया ने कर रखे हैं, अमेरिका ने कर रखे हैं, यूनाइटेड किंगडम ने कर रखे हैं, फ्रांस ने कर रखे हैं, चाइना ने भी कर रखे हैं। लेकिन यह पहली बार आ रहा है कि भारत ने अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स को डिप्लॉय किया है। डिप्लॉय ही नहीं, जो वॉरहेड्स की संख्या यानी परमाणु हथियारों की संख्या जो 2025 में 180 थी, 2026 में वो बढ़कर 190 हो गई है, जबकि पाकिस्तान की वॉरहेड्स की संख्या वही है। भारत अपने एडवर्सरीज को एक बहुत सीरियस मैसेज दे रहा है। भारत नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को मानता है, लेकिन उसको पकड़ के बैठा रहेगा ऐसा नहीं है। भारत किसी भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल का शिकार नहीं होगा। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। दर्शकों, आप ये समझना कि दुनिया में भारत एक सॉफ्ट पावर के तौर पे देखा जाता है। दुनिया में भारत को एक सॉफ्ट पावर डेमोक्रेटिक नेशन के तौर पर देखा जाता है। भारत जैसा देश जब ये कह रहा है और जब ये सामने आ रही है बात कि आप अपने न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती कर रहे हैं, ये किस तरह की मैसेजिंग है सामने। वो लोग जो दिन रात सुबह शाम धमकी दे रहे थे, आपको ये समझना पड़ेगा कि पिछले एक आध साल से वो धमकी क्यों नहीं आ रही। आखिर किराना हिल्स में, ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय मिलिट्री फोर्सेस ने अपनी कौन सी ऐसे एडजेक्टिव्स को, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स को हासिल किया जिसके बाद से पाकिस्तान सदमे में है। जहां तक वॉरहेड्स का सवाल है, परमाणु वॉरहेड्स का सवाल है, पाकिस्तान में कोई बढ़ोतरी नहीं है। लेकिन हां, पाकिस्तान जो कर रहा है वो देखिए। पाकिस्तान कर रहा है वॉरहेड्स का जो डिलीवरी सिस्टम है। डिलीवरी सिस्टम का मतलब क्या? हाथ से तो मारेंगे नहीं, दिवाली का पटाखा तो है नहीं। यानी जो मिसाइल का जखीरा है पाकिस्तान के पास, उस मिसाइल टेक्नोलॉजी पर पाकिस्तान तेजी से काम कर रहा है। दर्शकों, मेरा बहुत मजबूती से मानना है कि दुनिया और जहां तक भारत पाकिस्तान, भारत चीन संबंधों का सवाल है, भारत की दो छवि है। इंडियन आर्म फोर्सेस की कैपेबिलिटी की दो छवि है। एक बिफोर ऑपरेशन सिंदूर, एक है आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। इस खबर की गंभीरता को आप समझिए, ये यूं ही नहीं है। और इसका पब्लिक डोमेन में आना, ये एक चेतावनी है भारत के एडवर्सरीज के। भारत की सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को धार देती है इंडियन नेवी। समंदर से होने वाले हमले को पकड़ पाना बेहद मुश्किल है। और हमने ये कहा है, ऐसा नहीं है कि आप एक थप्पड़ मारेंगे तो ठीक है जी, हम फिर 2 मारेंगे, फिर आप 4 मारोगे, फिर हम 8 मारेंगे, फिर आप 8 मारोगे तो हम 16 मारेंगे। नहीं, आपकी एक गलती आपको दुनिया के नक्शे से मिटा सकती है। भारत ने यह कहा है कि अगर आप वो गलती करते हैं तो फिर हिसाब के हिसाब से दवाई नहीं होगी, फिर हिसाब वो होगा जो हमारा मन करेगा। दुनिया के नक्शे पर ये जो आपको परमाणु हथियार दिखाई दे रहे हैं, 5042 सबसे ज्यादा यूएस के पास, माफ करिए सबसे ज्यादा रशिया के पास 5420, नॉर्थ कोरिया के पास 60, चाइना के पास 620 न्यूक्लियर वॉरहेड्स, 190 इंडिया के पास, पाकिस्तान के पास 170, इजराइल के पास 90, फ्रांस 370, यूके 225। दुनिया के कुछ न्यूक्लियर पावर देश जिनके पास परमाणु शक्ति है, वो सारे देश परमाणु शक्ति का खुला, जैसे अमेरिका हो या रूस हो, वो खुला खेल खेल रहे हैं, वो ताकत की बखान कर रहे हैं। लेकिन भारत एक जिम्मेवार देश है।
भारत ने आज तक अपने परमाणु ताकत का बखान नहीं किया। भारत ने आज तक किसी भी एडवर्सरी को परमाणु ताकत का नाम लेकर या हथियारों का नाम लेकर डरने डराने की कोशिश नहीं। लेकिन इस बात का पब्लिक डोमेन में आना कि भारत अपने परमाणु हथियारों की तैनाती कर रहा है या किया है, ये एक पूरी तरह से सब कुछ बदल कर रख देने वाला है। दुनिया भारत को अब नए नजरिए से देखेगी। दुनिया और भारत के दुश्मन भारत को अब उस नजर से देखेंगे जहां उनकी नजरों में केवल खौफ और खौफ होगा। भारत अपने परमाणु वॉरहेड्स को, न्यूक्लियर हथियारों को जोड़ने में, असेंबल करने में समय गंवाने की तैयारी में नहीं बैठा है। वो तैयार बैठा है कि आप गलती करेंगे और इधर से जवाब बेहद विध्वंसक होगा। दर्शकों, देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।